रियल मैड्रिड ने क्लीन शीट रख लिया भाई साहब, खत्म। द एंड इज नियर, द एंड इज नियर दोस्तों। वी हैव केप्ट अ फकिंग क्लीन शीट अवे एथलेटिक क्लब के होम पे भाई। इससे तगड़ी चीज, इससे पॉजिटिव न्यूज कुछ भी नहीं हो सकती। व्हाट अ मैच रियल मैड्रिड हैव प्लेड। ठीक है दोस्तों, कामाविंगा, फेदे वेलवार्दे और सबायोस की नई मिडफील्ड थी। एसेंसियो भी स्टार्ट करा जा रहा था। क्या ये रोटेशन थी या फिर मेरिटोक्रेसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आप पहले से हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट मैच जो एथलेटिको मैड्रिड के साथ होने वाला है, आर यू गोइंग विद द सेम मिडफील्ड या यू वांट आइदर ऑफ टोनी क्रूज और मॉड्रिच इन दिस टीम भाई दोस्तों। तो दोस्तों अगर कल की मैच की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, बट उससे पहले विलारियल का विन कितना ज़्यादा ज़रूरी था। जैसा कि मैंने बोला था कि विलारियल वाला मैच इसलिए भी जीतना ज़रूरी था क्योंकि एक मोमेंटम चेंज हो जाए। चाहे हम वो मैच डिजर्व करते थे, जीतना नहीं करते थे, बट वी नीडेड दैट विक्ट्री एंड दैट विक्ट्री हैज़ टोटली चेंज द इंटेंसिटी जिस हिसाब से रियल मैड्रिड प्लेयर्स खेल रहे थे विलारियल उससे पहले मैचेस में और कल के मैचेस में दोस्तों। स्पेशली भाई मैं तारीफ करेंगे सबकी मतलब नाचो, मिलिटाओ, रूडिगर, मेंडी की बैकलाइन, ये बैक चार थी हमारी। लोग वही क्वेश्चंस थे कि विनिशियस तोबास को नाचो के ऊपर खिलाना चाहिए। ठीक है कि क्या करेगा नाचो, बट नाचो पुट इन अ परफॉर्मेंस। चाहे आप डिफेंसिवली बात करो, चाहे आप ऑफेंसिवली बात करो, दैट मैन वॉज इनसेन। एंड मैं हमेशा उसकी यही तारीफ करता हूँ कि किसी भी पोजीशन पे कहीं भी खिला दो और किसी भी नए बंदे को बुला के अगर दिखाओगे ना मैच, उससे लगेगा ये बंदा हर मैच इन एंड आउट खेलता है और इसी पोजीशन पे खेलता है। फर्स्ट हाफ में जितना उसने स्ट्रेच कराया राइट फ्लैंक को, जितना ऑफेंसिव उसने रन्स बनाए, जो क्रॉस डाला है, एवरीथिंग टॉप नॉच। हमेशा पॉजिटिव टचेस लिए, हमेशा ही न्यू कि व्हाट नेक्स्ट ही इज गोइंग टू डू। सबसे तगड़ी बात नाचो के बारे में यही थी। और दोस्तों एक और एस्टोनिशिंग फैक्ट ये है उसके बारे में कि सबसे ज़्यादा टच ऑब्वियसली सबायस ने लिए थे कल के मैच में 79, बट सेकंड में इट वाज नॉट कामाविंगा, इट वाज नॉट फेदे वेलवार्दे, इट वाज नॉट any other player, it was Nacho. He was that good, he was that much present in the game yesterday night भाई। और it was the reason कि कल रियल मैड्रिड ने जो दोनों गोल मारे हैं वो राइट हैंड साइड से मारे। तो बिगेस्ट पॉजिटिव फ्रॉम येस्टरडेज गेम वाज दैट कि भाई राइट विंग को एसेंसियो की बात करें काफ़ी ज़्यादा लाइवली रखी। एसेंसियो ने काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था मैच में, क्रिएट कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। अनफॉर्चुनेट था कि ही कुडंट स्कोर बट वॉज लाइवली थ्रू आउट। और जिस तरह से एसेंसियो और फेदे वेलवार्दे ने राइट फ्लैंक पे स्विच करा है, जब एसेंसियो अंदर आ रहा था तो फेदे वेलवार्दे जा रहा था या फिर नाचो जा रहा था, तो काफ़ी कुछ था कल हमारे राइट हैंड साइड पे, वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड से बेटर लगी कल राइट हैंड साइड। तो वो सबसे अच्छी बात थी। और एसेंसियो की बात करूं तो डिफेंसिवली सपोर्ट भी दिया है, हेडर क्लियर भी करे, ठीक है, इंटरसेप्शन भी मारे, तो वो बहुत अच्छी बात थी। गोइंग बैक टू द दूसरी साइड जो कि विनीशियस जूनियर, यस विनीशियस जूनियर का शायद वन ऑफ द बेस्ट गेम्स नहीं होगा, बट कुछ चीज़ अगर आपने देखी होगी कल के मैच में तो दैट वाज विनीशियस जूनियर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड नहीं संभाल रहा था, ही वॉज कटिंग सेंटर में जा रहा था, वो राइट हैंड साइड में जा रहा था। एंड कल ऑफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। आप देखो लेफ्ट विंग पे भी उसने क्या कहते हैं मेंडी को सपोर्ट किया, लेकिन जब उसने बॉल लूज करी तो ही मेड श्योर कि वो रन कवर करे और इनाकी विलियम्स के अगेंस्ट राइट हैंड साइड पे भी गया। फर्स्ट हाफ के एंड में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूँ, बहुत ही तगड़ी चीज़ थी वो। मतलब अटैकिंग लिए शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया कल विनीशियस जूनियर, बट डिफेंसिवली ही वॉज टू गुड। जो बात हो रही थी काफ़ी लोगों को आपने सुना भी होगा कि भाई बॉल जा रही है विनीशियस साइड से एंड ही इज जस्ट स्टैंडिंग, कल वो देखने की नहीं मिली। ही वॉज वो फॉल बैक भी कर रहा था, ट्रैक बैक भी कर रहा था, लड़ रहा था, बॉल जीत रहा था। वो काफ़ी कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा कल के मैच में दोस्तों। अब आता है मिडफील्ड में, कामाविंगा, सबायोस एंड फेदे वेलवार्दे। तो दोस्तों भाई सबायोस के से शुरू करूंगा। कामाविंगा ऑब्वियसली फॉर श्योर काफ़ी लोगों का और मेरा भी, ही वॉज द मैन ऑफ द मैच, बट वी नीड टू टॉक अबाउट सबायोस। काफ़ी ज़्यादा जज कर लिया था लोगों ने उस प्लेयर को, एवरीबडी वाज लाइक सबायोस इज फिनिश्ड, ये कोई बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी है, सबायोस कोई बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी है। बट हमें पता है, मतलब जिन्होंने फॉलो किया है सबायोस को, हाउ गुड अ प्लेयर ही इज़। द मेन रीज़न वो नहीं खेलता इज़ टोनी क्रूज, एंड टोनी क्रूज अगर टीम में है तो फिर सबायोस को बाहर बैठना पड़ता है क्योंकि दोनों सेम काम करते हैं, टेम्पो सेट करते हैं गेम का, बॉल रखते हैं, खेलते हैं, ऑर्केस्ट्रेट करते हैं गेम का। लेकिन टोनी क्रूज वो चीज़ बेटर करते हैं ऑब्वियसली। बट जब टोनी क्रूज का फॉर्म खराब हुआ, सबायोस इज़ दी राइट मैन और कोई भी नहीं। अगर आपको गेम चलाना है सबायोस शुड बी देयर।
कॉन्फिडेंस ऑन द बॉल है उस बंदे के पास, फ्लेयर है, स्पेनिश फ्लेयर जो उसकी बात करते हैं, क्रिएट भी कर सकता है वो, सबसे अच्छी बात वो है। और जो हमने देखा कि कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, तो एक सिंक था कल के मैच में, क्योंकि हमने देखा है जब ये ऐसी जिसमें टोनी क्रूज मॉड्रिच नहीं होती तो मिडफील्ड में सिंक नहीं होती, समझ नहीं आता कि कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रख रहा है। बट कल वो सिंक थी और कामाविंगा आप देखो स्टार्टिंग में वो डीप खेल रहा था, ठीक है। और फेदेवेल जो एर्नेस्टो वेलवार्दे की जो टेक्निक है, तो प्रेस करना बंद, सामने वाली टीम को प्रेस 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 उनके हाफ में जा के प्रेस करते हैं, वो प्रेस बीट करने के लिए आप देखो तीनों जो मिडफील्डर थे हम काफ़ी ज़्यादा पीछे फॉल करके और वहाँ से प्ले फ्रॉम द बैक शुरू किया दोस्तों रियल मैड्रिड ने, और उस तरह से उन्होंने कल के मैच में प्रेस ब्रेक कर दिया एर्नेस्टो वेलवार्दे की टीम का। स्टार्ट तो बहुत अच्छी करी थी और दिख रहा था कि भाई इनाकी विलियम्स, निको विलियम्स, जो उनका नंबर 7 एलेक्स और नंबर 8 जो सेंसेट है, वो सारे के सारे बंदे चढ़ रहे थे बहुत अच्छे से, स्टार्ट उन्होंने काफ़ी अच्छा करा था। बट एज द गेम ग्रू रियल मैड्रिड की मिडफील्ड ने वो ऑब्जर्व करा और ऑब्जॉर्व करा उनकी प्रेस को, और फिर फॉल बैक करके गेम चलाया। बहुत ही बेहतरीन था कल, सबास वाज ऑल ओवर द पिच, ठीक है। और कामाविंगा की बात करें भाई, गूदा सबसे बड़ी बात, ठीक है, इंटेंसिटी मैच में लाने के, ठीक है, और भाई फाइटिंग स्पिरिट, ये 3 चीज़ थी जो कामाविंगा को कल के मैच में ही प्रूव्ड अ पॉइंट कि ही इज़ नॉट अ प्लेयर जिसको सिर्फ तुम सुपर सब बोलते रहोगे कि एज अ सब ही बेटर है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो दिखा रहा है। और हैट्स ऑफ, ये फाइनल तक जाऊंगा मैं, फ्रांस के फाइनल में जो वो एज अ लेफ्ट बैक आया, उस दिन से मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जो उसका फॉर्म है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और वो हर मैच में वो दिखा रहा है। वो टैकल्स, बस वही चीज़, एक चीज़ है जो सीखनी पड़ेगी कामाविंगा को कि एट टाइम्स जब वो ऐसा मैच खेलता है, ही इज़ एट टाइम्स ओवर एक्साइटेड कि हाँ भाई अब मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ, मैं रन भी बना लूँगा, आई विल ड्रिबल पास 2-3 और फिर वहीं पर बॉल लूज हो जाती है। एंड वो चीज़ नहीं करनी। अगर वहीं पर, अगर आपको याद होगा 90th मिनट कुछ चल रहा था, वी वर ऑन द काउंटर अटैक, मॉड्रिच साइड में खाली भाग रहा था और हम कुछ 3v2 ऐसा कुछ बना लेते या 4v3 ऐसा कुछ हम बना लेते, बट कुडंट हैपन बिकॉज ऑफ कामाविंगा। और वहीं यार हर मैच में एक येलो कार्ड बंदा ले रहा है, दैट इज़ अ कंसर्निंग पॉइंट, उसको थोड़ा ये देखना होगा। मतलब एट टाइम्स कि रेफरी भी कुछ हार्श डिसीजन ले लेते हैं, बट नो मैटर भाई, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द मैच, पिच डोमिनेटेड द मिडफील्ड बहुत ही तगड़ा। एंड भाई ऑफ कोर्स फेदे वेलवार्दे, द इंटेंट इज बैक टू फेदे वेलवार्दे, फ्लाइंग टैकल्स मारते हैं फेदे वेलवार्दे, ट्राइंग टू शूट फ्रॉम डिस्टेंस, वो चीज़ कल दिखी फेदे वेलवार्दे में। राइट फ्लैंक पे स्विच कर रहा था, क्रॉस डाला उसने, क्या कहते हैं, दोनों गोल में इन्वॉल्व था, जो उस वेदरलैंड ने क्रॉस डाला एसेंसियो को और इवेंचुअली बेंजेमा स्कोर्ड, और उसके बाद जो उसने रॉड्रिगो की बॉल खेली और रॉड्रिगो ने क्रूज को दिया, तो दोनों गोल्स में ही वॉज इन्वॉल्व, ठीक है। एक तरह से प्री असिस्ट जो कहते हैं वो फेदे वेलवार्दे का था दोस्तों। और मिलिटाओ की बात करूंगा मैं, मिलिटाओ वर्सेस इनाकी विलियम्स, एवरी टाइम इट्स अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन, और एक ऐसा कॉम्पिटिशन जिसमें एज अ रियल मैड्रिड फैंस वी आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट, क्योंकि मिलिटाओ हमेशा वो जीतता। और कल भी भाई इनाकी विलियम्स को बहुत अच्छे से मार्क किया विद रूडिगर, जब इनाकी विलियम्स रूडिगर के साइड में मार्क था, रूडिगर मार्क हिम वेल एरियली, बहुत तगड़ा था आप देखो। और मिलिटाओ की अगर बात करें, जो फुट रेस भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि इनाकी विलियम्स की इतनी पेस होने के बावजूद क्या कहते हैं, मिलिटाओ उसके जितना पेस ही है, ऐसा लग रहा था एट टाइम्स। एक चीज़ थी सबसे बड़ी जो रियल मैड्रिड में थी कि हमने कॉर्नर्स को कल के मैच में बहुत अच्छा डिफेंड करा, क्रॉसेस काफ़ी अच्छे डिफेंड हुए, ठीक है। ये सबसे बड़े पॉजिटिव थे कल के मैच में। एक क्लीन शीट, और क्लीन शीट क्यों आया, एरियली रूडिगर वॉज स्ट्रॉन्ग, मिलिटाओ वॉज स्ट्रॉन्ग, नाचो वॉज फकिंग स्ट्रॉन्ग। तो नाचो ने, एक आपको याद होगा जब बॉम्बार्ड कर रही थी हमारे बॉक्स में पूरी की पूरी एथलेटिक बिलबाओ, एक के बाद एक क्रॉसेस आ रहे थे, उस टाइम पे एक फ्री रन आया था और इंटरसेप्शन करा था नाचो ने, तो वो पूरा का पूरा वी सफर्ड टुगेदर, वी डिफेंडेड टुगेदर, पूरी की पूरी टीम पीछे थी। एंड एक तारीफ करूंगा एंसिलोटी की, द वे ही मेड द सब्स्टिट्यूशंस। ऑब्वियसली एक टीम जिसके पास सब्स्टिट्यूट बेंच में टोनी क्रूज और मॉड्रिच हो, तो इससे बड़ी लग्जरी तो कोई हो ही नहीं सकती। एंड ऑब्वियसली फिर वो जब दिखा कि भाई नाउ वी नीड कंपोजर, नाउ वी नीड एक्सपीरियंस वो बॉल रखने का, जो हमने सेकंड गोल मारा उसमें जो बॉल खेली है मॉड्रिच ने रॉड्रिगो को, वहाँ पर गलती करवाई गई है, प्रेस करवाया है रॉड्रिगो ने और वो बॉल डाली इसलिए थी ताकि रॉड्रिगो तक पहुँचे। और उसके बाद टोनी क्रूज का वो फिनिश, तो वी वॉन्टेड द एक्सपीरियंस, वी गॉट द एक्सपीरियंस। एंड भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस, ये वाली बातें यस, मतलब ऐसा नहीं था कि थ्रू एंड थ्रू डोमिनेट करा हमने एथलेटिक बिलबाओ और अनलकी एट टाइम्स, बट कम ऑन यार,
ये चीज़ थी भाई कि चाहे हम उतना अच्छा ना खेले फिर भी वी डिड नॉट कंसीड, वी डिफेंडेड वेल, वी वर सॉलिड एट द बैक। यही चीज़ हमें बड़े दिन से लैक कर रहे थे, और ऐसे डिफेंस के साथ, ऐसे डिफेंडर्स के साथ हमें लगता है वो कर सकते हैं। मेंडी ऑफेंसिवली अच्छा कर रहा है गेम बाय गेम। मैं ज़्यादा नहीं चाटूंगा वरना लोग बोलेंगे जन तो मेंडी का ही चाटता है, बट नहीं भाई, बहुत ही अच्छा। बेंजेमा भी गोल स्कोरिंग में आ गया। एवरीथिंग हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। लेट्स गो नेक्स्ट अप इज डार्बी दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हाला मद्रिद इन आरामास, वी आर फकिंग बैक।